तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ वारिस पठान है, एआईएम के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ मेजर जनरल एजीबी जैनी है, डिफेंस एक्सपर्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जय हिंद सर। जैनी सर, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं, तो जो जवान वहां तैनात है, पोस्टेड है, वो कैसा महसूस करता है? देखिए अदिति, इस देश का एक सिपाही होने के नाते और इस बात के नाते कि मैं उस इलाकों में रह चुका हूं, एज ए यंग ऑफिसर भी रह चुका हूं, एज ए सीनियर जनरल भी रह चुका हूं, उस थागला रिज में, उस ढोला रिज में, उस सोमदुरांग के एरिया में, उस अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास और उस इलाके में, तांगसे के इलाके में मैं सर्विस कर चुका हूं। ये सब जो दिल में बातें हैं एक सिपाही होने के नाते और वहां सर्व होने के नाते, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल चिक चिक में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। कौन स्टेटमेंट क्या करता है, राजीव गांधी क्या करते हैं, राजनाथ जी क्या जवाब देते हैं, उनके वक्ता क्या कहते हैं, ये एज ए सिपाही मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं ना किसी पार्टी का पिट्ठू हूं, ना किसी का टट्टू हूं। मैं तो सिपाही हूं, मैं तो सच बोलूंगा और वो बात बोलूंगा जो मेरे देश के हित में हो गई। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, चाइना के 300 लोग आने की कोशिश करी, हमारे जवानों ने उन्होंने पीट के भगा के, उनकी अच्छी तरह से ठुकाई करके उनको भगा दिया। अब इसमें डाउट पैदा करना, ये पैदा करना, वो पैदा करना, ये राष्ट्र हित में नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जब राष्ट्र हित की बात है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनिजन में, एक आवाज में, एक मुट्ठी बांधकर दुश्मन को यह दिखाना चाहिए कि देश के अंदर हमारी इस बातों पे एकता है और हम डट के मुकाबला करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ये वाद विवाद दुश्मन भी जानता है कि देखो ऐसा करने से इनके देश में तो वाद विवाद हो जाएगा, पॉलिटिकल चर्चा हो जाएगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई अरे आपको मेरे यार दोस्त रिंग कर रहे हैं, मेरे रिलेशन रिंग कर रहे हैं कि साहब ये तो वीडियो फर्जी है, क्योंकि इस समय तो बर्फ पड़ जानी चाहिए थी वहां पर और आप वीडियो देखो कोई बर्फ का निशान ही नहीं है। अरे मारो गोली बर्फ को, हो सकता है बर्फ आपके देर में पड़ी हो इस साल। बात तो ये है ना कि 300 लोग आए और हमारे जवानों ने जो बटालियन थी वहां पे उसको कूट के भगा के, गाली देके भगा दिया सालों को। ठीक है सर, मैं वापस, क्योंकि आपके ऑडियो में टेक्निकल खामी है तो वो मैं चाहूंगी कि हम उसे फिक्स करा लें ताकि और क्लियरली आपकी आवाज जो है हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए। लेकिन वारिस पठान, आपने सुना जनरल जैनी ने क्या कहा? जनरल जैनी ने कहा नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो कम से कम दुनिया को यह ना बताया जाए कि हम इस पर भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। दुनिया को यह मत बताइए कि हम क्या करेंगे तो भारत बटा हुआ दिखाई देगा, भारत की सियासत बटी हुई दिखाई देगी। देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आई है तो पूरा देश हमारे बहादुर जवानों के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा विपक्ष इसके अंदर साथ में खड़ा हो जाएगा, हम तो खड़े हैं ही साथ में। मगर यहाँ पे सवाल आदित्य ये है कि हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि आखिर बॉर्डर पे हो क्या रहा है। क्यों मोदी जी खामोश बैठे हैं? क्यों चीन का नाम लेने से डरते हैं? कब लाल आंख दिखाएंगे? कब 56 इंच का सीना अपना चौड़ा करके दिखाएंगे? पिछले 2 बरस से इस तरह की घटनाएं होती जा रही है, चीन आता जा रहा है। हमने हमारे 20 बहादुर जवान, गलवान में खोए हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए। अभी यहाँ पे तवांग में भी क्या हुआ कि 17,000 फीट ऊपर ये आए, ये तो हमारे बहादुर जवान थे जिन्होंने उनको खूब धोपट के मारा, दौड़ाया उनको वहां से। बड़ी बात है, अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूं हमारे जवानों को। मगर यहां पर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर सिर्फ पार्लियामेंट में आकर स्टेटमेंट दे देंगे, इससे काम नहीं होता। डिबेट सरकार क्यों नहीं कराना चाहती? क्या सरकार की मंशा है? क्यों छुपाना चाहती है चीन और हिंदुस्तान के बारे में क्या हो रहा है? हर जनता को जानने का अधिकार है। आपने जैसा हाथ मिला दिया वहां पर जाके G20 के सुमिट में, उसके बाद में यहां पर तवांग हो गया। आप ही के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तपाई गांव, जो अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन 8 से 10 सिपाही वहां पर इंजर्ड हुए रात के वक्त, इस तरह की घटना हुई। उसका तो किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो हम
तो जो ये न्यूज आ रहा है उसी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर हमारे सोल्जर घायल हुए, जो भी हुआ है, तो उसकी एक प्रॉपर रीत से पब्लिक तक जानकारी आनी चाहिए। तो हम यही चाहते हैं, हमको स्टेटमेंट नहीं, हमको डिबेट चाहिए। डिबेट होनी चाहिए ना, हेल्दी डिबेट से पता चलेगा। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि डिबेट से क्या दिक्कत है, सेना के शौर्य पर तो कोई सवाल नहीं पूछ रहे। हम AIM का ये जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं हम देश के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है तो इस पर डिबेट हो, तो बुराई क्या है? देखिए, ऐसा है कि इनके नेता क्या चाहते हैं वो कई बार टीवी पे आके बोल चुके हैं, और हम सब जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी चाहते क्या है। सेना पे सवाल राहुल गांधी ने कल उठाए, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी उठा चुके थे कि हमारी सेना को मारा जा रहा है। ये सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। तो इनके क्या इरादे हैं, क्या मंशा है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में जब आके रक्षा मंत्री इस देश का स्टेटमेंट देता है तो उसका कुछ मतलब होता है। उसके बाद ऑफिशियली सेना के कमांडर जनरल भी आके इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं, और तब भी इनको डिबेट चाहिए। इनको डिबेट नहीं चाहिए, इनको डिसेंट दिखाना है और ये डिस्ट्रस्ट पैदा करना चाहते हैं। डिबेट में इनका कभी भरोसा ही नहीं रहा है। आप ये सोचिए कि ये कितनी गिरी बात है कि मैं भारतीय होकर कह रहा हूं कि हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा है। तो ये सुन के भारत का कौन बच्चा खुश होगा और भारत का कौन विरोधी खुश नहीं होगा? ठीक है, ये जो आपने पॉइंट उठाया, एक सेकेंड अजय आलोक जी, मैं आपको इसी पर रोक रही हूँ, इसी पॉइंट पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ विंग कमांडर अनुमाचार्य हैं। मैडम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये सुन के देश कौन सा भारतीय खुश हो सकता है कि हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं? अदिति जी, आप एक बहुत अनुभवी एंकर हैं और काबिल भी हैं, तो आप ये जानती हैं कि हमारे देश की नीति क्या है। हम कभी अपनी तरफ से पहल करके किसी पर वार नहीं करते, और कोई अगर हम पर वार करता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। तो ये बहुत साफ है कि तवांग में पहला हमला हमारे सैनिकों ने नहीं किया, पहला हमला चीन ने ही किया है। और चीन ने पहले जब हमला किया है, पीटा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद हमने जवाब दिया है। तो ये जो कहना कि हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, ये हमारे सैनिकों के तरफ की कंसर्न दिखाता है कि कैसे वो लोग आकर और क्यों कर रहे हैं ये। जबकि अभी G20 की समिट में हमारे प्रधानमंत्री जी को एक मौका था राजनीतिक चर्चा इनिशिएट करने का, जो उन्होंने नहीं की। इससे पहले SCO की समिट थी सितंबर में, तब भी नहीं की। इतने दिनों में हमारी मिलिट्री इतने शौर्य और साहस के साथ जो न केवल सरहद पर डटी है, उसने 16 बार मिलिट्री की टॉक की है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 17 बार यहाँ चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिले, झूले भी झुलाए, आरती भी दिखाई, सब किया, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। चलिए वो ना करें, जयशंकर जी बात कर लें। पर जयशंकर जी ने 2020 में एक बार बात की है, उसके बाद आधी सी टॉक एक और आप समझ लीजिए बीच की, रक्षा मंत्री ने एक बार बात की है 2020 में। तो भाई तो बात की बात है, ये जो पीट रहे हैं ये क्या है? मैं आप जिस तरह से समझा रही है, आप जो समझा रही हैं, क्या चाइना वैसे ही समझ रहा है? दुनिया वैसे ही समझेगी स्टेटमेंट को? एक बात तो ध्यान से सुन लीजिएगा और हमेशा के लिए इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा कि मैं फौज में 24 साल रही हूँ और पार्टी में 3 साल हूँ। जब बात करूंगी अपनी आर्म फोर्सेस की पहले बात करूंगी, और आर्म फोर्सेस के ऊपर चीन ने हमला किया है। चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर पहला वार किया है। अब हम उसको वार कहें या पीट ना कहें, पहला वार। आप एक बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैंने खुद तो फौज में सब नहीं किया। नाउ लेट मी आल्सो फिनिश मैम, प्लीज लेट मी आल्सो फिनिश। नो मैम, यू होल्ड अ रैंक, होल्ड अ रैंक प्लीज। मैडम सुन लीजिए ना, मैडम सुन लीजिए। झूठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दर्शकों के साथ भी झूठ बोलेंगे। अगर आप मैडम, अगर आप मुझसे इस लहजे में बात करेंगी अपने रैंक का इस्तेमाल करते हुए, तो आई एम सॉरी, ऐसे में डरती नहीं हूँ। आप फौजी है ना, मेरे घर में 3 फौजी हैं, मेरे घर में 3 फौजी हैं, और आपको तरीका मालूम होगा, फिर तो आपको तो तरीका मालूम होगा ना बात करने का। फौज का मतलब ग्रेस होता है, फौज का मतलब एक्सर्शन होता है, फौज का मतलब ह्यूमिलिएशन नहीं होता मैडम। ये मेरे संस्कारों में मुझे सिखाया गया है। 3 ऑफिसर्स जो सर्व करते हैं आर्मी ने, उन्होंने मुझे ये सिखाया है मैम। तो प्लीज 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 लिसन टू माय क्वेश्चन, लिसन टू माय क्वेश्चन। पीट रहे हैं, पीट रहे हैं मैडम, पीट रहे हैं, भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। आप बोलेंगे कुछ भी, ठीक है, चलिए मैम रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इस लेवल पर डिबेट नहीं करती। अगर आप ये जानती हैं कि मैं अनुभवी एंकर हूं, तो आपको ये भी पता होगा कि
मैं तू मैं वाली डिबेट्स नहीं करती हूँ, मैं तू मैं वाली डिबेट्स नहीं करती हूँ।